बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। मैथ हमने साइंस ग्रुप का स्टार्ट किया हुआ है और एक्सरसाइज 2.6 के पहले दो सवाल हम हल कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.6 का, जो कि लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम। दो फैक्टर दिए हुए हैं अब यहाँ पे x+3 एंड x-2। इनको आपने सिंथेटिक डिवीजन के साथ बारी बारी सॉल्व करना है। x+3 and x-2 are the factors of polynomial x³ plus 4x² plus 12x plus m। तो आप पहले x+3 के लिए सॉल्व करें। यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो आएगी -3। इक्वेशन के आप कोएफिशिएंट लिखें। x³ का कोएफिशिएंट 1 है, x² का 4 है, x का 12 है और m वैसे आएगा साथ। -3 के साथ आपने इनको डिवाइड करना है। तो पहली वैल्यू आपको पता है, सिंथेटिक डिवीजन की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं पिछले दो सवालों में। पहली वैल्यू एज सच नीचे आएगी 1 को -3 से मल्टीप्लाई करें -3, 4 - 3 विल बी 1। अब इस 1 को दोबारा -3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है 12 के नीचे, 12 - 3। अब इस 12 - 3 को दोबारा -3 से मल्टीप्लाई करना है और m के नीचे लिखना है। रिमाइंडर आपका आ जाएगा m - 3 × 12 - 3। रिमाइंडर को आपने 0 के बराबर रखना है। अगर x+3 फैक्टर है इसका तो रिमाइंडर 0 आएगा। m - 3 × 12 - 3 = 0। इसको हल करें। m - 6l + 9 = 0। ये आपकी होगी इक्वेशन 1। अब एक फैक्टर के साथ हल हो गया। अब दूसरे फैक्टर के साथ आपने हल करना है। x-2 है, यहाँ x की वैल्यू निकालें तो दैट विल बी 2। अब उसी तरह इक्वेशन के कोएफिशिएंट आपने दोबारा लिखने हैं और 2 के साथ इसको डिवाइड करना है। पहली वैल्यू नीचे आ जाएगी 1 2 टाइम 2, फिर 4 + 2 6 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 12 के नीचे लिखना है, 12 + 12। अब 12 + 12 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करके m के नीचे लिखना है और ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा m + 2 × 12 + 12। अब इस रिमाइंडर को आपने दोबारा 0 के बराबर रखना है और इक्वेशन बनेगी m + 4l + 24 = 0। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और 2 को आपने माइनस करना है। तो माइनस करेंगे, जो दूसरी इक्वेशन है उसकी जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। m से कट जाएगा, -6 एंड -4 विल बी -10l, -15 = 0। -10l विल बी 15, l विल बी -15/10। यहाँ l की वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई करने के बाद -3/2। अब ये जो l की वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो आपके पास आसानी से m की वैल्यू भी आ जाएगी। इसी तरह पार्ट 2 भी है। x-1 और x+1 ये फैक्टर्स हैं और पोलिनोमियल x³ -3l x² + 2mx + 6। तो पहले हम x-1 के लिए इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ x की वैल्यू आएगी 1। सिंथेटिक डिवीजन में उसी तरह इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट है वो लगाएं। x³ का कोएफिशिएंट 1 है, x² का -3l है, x का 2m है और ये 6 कांस्टेंट है। इसको 1 पे डिवाइड करें। पहली वैल्यू एज सच नीचे आ जाएगी, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 3l, इसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह आ जाएगा 2m के नीचे 2m + 1 - 3l। अब इस पूरी वैल्यू को दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करें, सेम वैल्यू 6 के नीचे आ जाएगी और रिमाइंडर आएगा 6 + 2m + 1 - 3l। आपने उसी तरह रिमाइंडर को 0 के बराबर रखना है। 6 + 2m + 1 - 3l = 0। 6 + 2m + 1 - 3l, 6 + 1 7 हो जाएगा, 7 + 2m - 3l = 0। ये आपकी इक्वेशन 1 है। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर x+1, यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी -1। इसके साथ अब आपने दोबारा सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस करना है। इक्वेशन के कोएफिशिएंट उसी तरह आप दोबारा लिखेंगे और -1 के साथ इसको हल करेंगे। पहली वैल्यू वैसे नीचे आएगी, फिर 1 को -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, फिर इनको हल किया, फिर इसको -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा। उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको फिर -1 से मल्टीप्लाई करके 6 के नीचे लिखना है और यहाँ रिमाइंडर आएगा 6 - 2m माइनस इंटू -3l -1। अब यहाँ भी आपने इस रिमाइंडर को 0 के बराबर रखना है। रिमाइंडर को 0 के बराबर रखा, इसको हल करें, 6 माइनस अप्लाई करेंगे, सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। 6 - 2m -3l -1 = 0। तो 6 - 1 विल बी 5 -2m -3l = 0। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें, ये सेम टर्म कट जाएंगी अपोजिट साइन वाली। 12 - 6l = 0। तो -6l आएगा -12, l की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। अब इस l की वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है। 7 + 2m -3l = 0। l की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे 2, तो 7 + 2m -6 = 0। तो 1 + 2m विल बी 0। 7 में 6 निकला 1, 2m आएगा -1 और m की वैल्यू आ जाएगी -1/2। इस तरह आपने l और m की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। क्वेश्चन 3 हमारा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हाफिज़।